बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेजर ने पूरी इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट को परेशान किया हुआ है। जितने लोग बॉट्स पे काम कर रहे हैं सब इस बात से परेशान है कि मेजर करना क्या चाहता है। अब देखो ना, यहां पे अपडेट आई है कि मेजर 100 बिलियन टोकन की सप्लाई दे रहा है। 100 बिलियन टोकन की सप्लाई बहुत बड़ी बात होती है। एक बात तो ये होगी, और दूसरा, अगर हम दोस्तों बिटगेट पे देखें तो बिटगेट पे 1.6 प्राइस नजर आ रही है। मतलब जब ये मार्केट में आएगा, इसका टोकन लॉन्च होगा तो एक टोकन की प्राइस $1.6 होगी। जिसके पास 10 टोकन होंगे उसको $16 मिलेंगे। जिसके पास 100 टोकन होंगे दोस्तों उसको तकरीबन $1600 मिलेंगे। ये इस वक्त प्राइस चल रही है। अब बताएं यहां पे क्या होगा। दूसरी बात तो ये होगी। अब तीसरा, और दोस्तों एक और बड़ी बात, मार्केट में इसके कन्वर्जन रेशियो ने परेशान किया हुआ है कि अगर आपके पास 100 कॉइन्स होंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा। अगर आपके पास 1000 कॉइन्स होंगे तो आपको 10 टोकन मिलेंगे। अगर आपके पास 10,000 कॉइन होंगे तो आपको मेजर के 100 टोकन्स मिलेंगे। और अगर आपके पास 1 लाख कॉइन्स होंगे तो आपको 1000 टोकन मिलेंगे। मिलियंस का अंदाजा भी आगे से लगा सकते हैं। यह दूसरी बात मार्केट में बड़ी खराब चल रही है। अब यहां पे तीसरी बात जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि इसकी ओल्ड प्राइस जो मार्केट में है वो तकरीबन दोस्तों 0.02 है, 0.04 है। नई प्राइस जो आपके सामने चल रही है वो 1.6 है। ये नई और पुरानी का क्या लफड़ा चल रहा है, सही किसको माने, किस पे ट्रस्ट करें, यह देखना है। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना थी कि काफी सारे दोस्तों के मैसेजेस आए, सर पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। यहां पे हमारे पास जो स्कोर है वो डिक्रीज हो रहा है। कई लोगों का मिलियंस है वो लाखों में आ रहा है, कई लोगों का लाखों में है वो हजारों में आ रहा है। तो ये बात भी बड़ी फिक्र करने वाली है। अब इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। पहली बात करते हैं 1 बिलियन टोकन की सप्लाई की। तो 1 बिलियन टोकन की सप्लाई बिल्कुल बात ठीक है। इनके ऑफिशियल यहां पे जो चैनल है उस पे ये न्यूज आ चुकी है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो तय हो गया। और उसके बाद अगर प्राइस की बात करनी है कि यहां पे प्राइस जो है वो 1.6 भी चल रही है और 0.2 भी चल रही है। किसको सही माने, किस पे ट्रस्ट करें। और यहां पे अगर देखा जाए तो ऑफिशियली कहा गया है कि OKX, बायबिट, बिटगेट, क्यूकॉइन और गेट MEX ये सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। ये बात मेजर को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ये $1.6 की प्राइस को टच कर जाएगा। अगर आप इसका चार्ट देखें तो यहां पे आपके सामने ये स्टार्ट हुआ था $1.3 से और अब टॉप पे है 1.6 की प्राइस को टच कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस बेस पे हो सकता है? चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर ये इतनी बड़ी प्राइस को टच कर लेता है तो इसका एक ही मतलब है कि एक तो मार्केट में इसका यूज केस बड़ा स्ट्रांग आ रहा है और दूसरा इसके पीछे इन्वेस्टर बहुत बड़ा है, और दोनों बातें नहीं है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, ना मार्केट में इसका बड़ा यूज केस है और ना ही मार्केट में इसका बड़ा इन्वेस्टर सामने आ रहा है। अब देखिए ना, पिछले दिनों मैंने पाईकॉइन पे वीडियो बनाई, मजा आया ना कि यार ये हर कंट्री में अपने मर्चेंटाइज बना रहे हैं, हर कंट्री में अपने सेलर क्रिएट कर रहे हैं, हर कंट्री में अपना सेलिंग पॉइंट बना रहे हैं कि हम ग्लोबल और लोकल लेवल पे अपने सेलर सामने लेके आए और वो पाईकॉइन में काम करें। ये बात सामने आती है और इसकी वजह से अब टेस्ला ने भी अनाउंस किया है, टोयोटा ने भी अनाउंस किया है, होंडाई ने भी अनाउंस किया है, टाटा ने भी अनाउंस किया है कि हम पाईकॉइन के साथ काम करेंगे। इस पे वीडियो बना चुका हूं। अब देखना यह है कि मेजर के बारे में किसने अनाउंस किया है, वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो इसकी प्राइस को बढ़ा रही है। अब देखो ना, एक मार्केट में चीज बिलियंस के हिसाब से अवेलेबल है और उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हो रही है। इसकी वजह क्या है?
डेफिनेटली जब किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है तो भैया उसकी डिमांड भी सामने रखी जाती है। एक चीज की डिमांड ही नहीं है, उसका यूज केस ही नहीं है, उसको किसी जगह पे यूज ही नहीं किया जा रहा, तो भैया उसकी डिमांड नहीं है, तो फिर उसकी प्राइस क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब यह है कि मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक ये एक फेक तरीके से प्राइस को पंप किया जा रहा है, प्राइस को ऊपर लेके जाया जा रहा है। और इसके बैक पे क्या होगा, सुनते जाइएगा कि यूजर अट्रैक्ट होगा मेजर के एप्लीकेशन पे, बॉट पे, उसके सारे फिनोमिना पे, और उसको बाय करेगा। ये जिस तरीके से लेना चाह रहे हैं, यूजर से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी सामने आती है। मुझे पता है ये बात मैं करूंगा तो मार्केट में मेरे ऊपर तनकीद राज्य के होगी, समझ आ रही है ना? राज्य के लफ्ज का मतलब आप समझते हैं, ठका के होगी, लेकिन यह है क्लियर सी बात है। अब देखो मार्केट में इतना बड़ा जॉइंट आया था, 300 मिलियन की कम्युनिटी इकट्ठी करके आया था हैमस्टर कॉम्पैक्ट, हर एक के साथ उसने कोलैबोरेट किया। अरे भैया वो 0.017 पे था, और ये क्या चीज है, ये किस तरह से 1.6 को टच कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हां, मैं एक बिलीव करता हूं कि जो इसकी प्राइस चल रही है आपके सामने $0.216, गेट.io की बात कर रहा हूं, OKX या फिर बिटगेट की बात नहीं कर रहा। माशाल्लाह यहां पे OKX ने तो लंबी लाइन ही लगा दी है ना ऊपर ना नीचे, ना उत्ते ना थल्ले हैं। 1.6 प्राइस डन हो गई है, बिल्कुल गलत है। आप इस पे ट्रस्ट करके अपना रुपया मत लगाइएगा, नुकसान होगा आपको। अगर आप ऐसा करेंगे तो भैया जिम्मेदार आप ही होंगे। मैंने हर पॉइंट पे, हर लम्हा पे, हर जगह पे आपको कहा था कि मेजर के साथ साथ हर वो बॉट जो आपसे पैसा ले रहा है, इंक्लूडिंग कैट्स, इंक्लूडिंग एक्स एम्पायर, इंक्लूडिंग टू मार्केट और उसके साथ मी5 भी, सब के सब गलत काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मत देना, मैंने कहा था ना। और आज देख लीजिए, अब आके मी5 ने एयर ड्रॉप के चक्कर में भी आपको कहा है कि मैं फीस क्लेम करूंगा, हैं? जिसका 1000 टोकन है उसे ले रहा है 70-80 टोकन, जिसका 10,000 है उससे 8-900 ले रहा है, जिसका 12-14 हजार है उससे 1,000-1,100 ले रहा है। ये मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। अरे भैया किस चक्कर में? कहता है पहले मेरा पैसा दो, उसके बाद मैं आपका पैसा दूंगा। ये सारे बैकएंड पे एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा बॉट जो आपको ये फैक्टिशियस चीजें दिखा के, झूठी चीजें दिखा के सब कुछ कर रहा है, इस पे ट्रस्ट मत करना। और आखिरी पॉइंट, ये पॉइंट क्यों डिक्रीज करता है? मेरा स्कोर 2 लाख है, वो कुछ दिनों बाद हजारों में क्यों आ जाता है? किसी का मिलियन में होता है, वो लाखों में क्यों आ जाता है? ये कहते हैं कि हम मार्केट में अपने पॉइंट्स को बर्न कर रहे हैं, पॉइंट को जाया कर रहे हैं ताकि डिमांड को इंक्रीज किया जा सके। ये भी इनका फेक तरीका है अपने आप को ऊपर लेके आने का। और इस पे किसी भी तरह से ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये कोई बहुत रॉकेट प्रोजेक्ट नहीं है। ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी कम्युनिटी इस वक्त इसको यूज कर रही है, इसलिए अपडेट दे रहा हूं। अदरवाइज मैं किसी भी तरह से ऐसे प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाना पसंद ही नहीं करता। तो आप इसके बारे में क्या राय है, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात ही होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।